आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैशाख का पवित्र महीना चल रहा है, तो आज हम वैशाख मास के जो महीने में हम पीपल, बर्ड, आकड़ा, तुलसी ये सब सींचते हैं, जल का दान करते हैं, तो इनके सींचने से क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, इस विषय पर हम 5-7 छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, तो हम वैशाख की कहानियाँ कहेंगे। और वैशाख मास में जल का बहुत महत्व है। अपने घर के बाहर गायों के लिए जल रखिए, पशु पक्षियों के लिए जल रखिए, चिड़ियाओं के लिए जल रखिए, दाना रखिए। किसी ज़रूरतमंद को चप्पल, जूता, छतरी और मटका पानी का, जल का दान, ऐसे बहुत महत्व है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में नित्य कर्म करके और पीपल, बर्ड, आकड़ा और ये तुलसी जी, इनकी पूजा करनी चाहिए और इनके दीपक लगाना चाहिए। तो इस विषय में एक विस्तृत वीडियो मैंने डाला है पीछे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज हम वैशाख की कहानी सुनेंगे। तो वैशाख की कहानी बांदरी की कहानी है, आप सब जानो ही हो। तो आप वैशाख की कहानी सुना कि भाई वैशाख नहाने से कितो पुण्य है, ये कहानी को ओ सार है। तो एक राजा जी था। राजा जी बहुत धार्मिक था, रोज गंगा स्नान करता। वैशाख को महीना आयो तो बोला अब मैं इतना दिन तो यहीं स्नान करता हूँ, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूँगा। तो ठीक है, पहरादारन लेकर सब राजा जी ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नहाका आ जाता। तो राजा जी जाता जना बटे पानी वो गंगा जी को हालेड़ो लाद दो। राजा जी कहता कि मैं 4 बजे आ गयो, मेरे से भी पहले कौन नहावे। तो वो पतो करो। तो दूसरा दिन पहरेदार चारों मेर खड़ा हो गया। अब कोई समय निकल तो गयो, लेकिन वो राजा जी ना तो पानी हाल तो ही मिलतो, लेकिन कोई पकड़ में कोनी आयो कि भाई राजा जी कोई कोनी नायो। कोई आदमी दिखी, कोई लुगाई दिखी, कोई कोनी नार जावे। कोई की पग तो मंडे गीला करे, कोई है ही कोनी। तो यहाँ करता करता पूरा महीनो निकल गयो। पूनम को दिन आयो तो एक पहरेदार खड़ो। तो बिग नजर गई नदी पर, तो नदी के ऊपर बांदरी बैठी। बांदरी आई, आपकी छप नदी में छलांग लगाई, नाकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। तो अरे तो बांदरी आ, तो राजा जो पहली बांदरी ना रही है। तो गया पहरेदार पकड़ कर ले गया राजा के ने, तो महाराजा बांदरी ना रही है देखो आपसे पहली। तो राजा जी पहली घोषणा कर दी कि कोई पुरुष अगर मेरे से पहले अगर मान लो पुरुष निकले तो भी नहावे तो मैं भी नहा दो, राज दे दूंगा। और कोई महिला है, कोई लड़की है तो मैं भी ना रानी बना लूंगा, बिकसा के ब्याह कर लूंगा। ठीक है, तो राजा बस नाम बंद गयो कि भाई ठीक है, बांदरी है तो की को वचन दियो तो पूरा करशू। तो यहाँ करके मैं बांदरी से ब्याह कर लियो जना महल में ले आया। महल में ले आया तो खूब पुण्य प्रताप से भी राजपाट मिल गयो और संतान होने लागी जना। राणा सारी परेशान कह भाई राजा तो बांदरी को कितो ध्यान रखे। तो बांदरी बोली भाई मैं जो क्या ध्यान पड़ेगी कि संतान होगी तो मैं आपने कठे बुलाने जाऊंगी। तो फिर राजा जी भी के घंटी लगा दी। तो क्या आ घंटी तो बजा दीजिए और मैं व्यवस्था कर दूँ सारी। तो ठीक है, बांदरी जो राणा सारी ईर्ष्या करती। राणा बोली कि आ घंटी क्या बांधी। तो घंटी तो राजा जी बोलिया कि भाई मैं कोई परेशानी हो पीड़ा हो प्रसव पीड़ा तो आ घंटी बजा दीजिए। क्या ठीक है। तो राजा जी बोलिया भी घंटी। जब रानी बोलिया अरे देख तो ले एक बार बजा के। दूसरी रानियाँ एक बार बाजार तो देख राजा जी आवे कि नहीं आवे, कोई झूठी बोल के गया है तने, कोई घंटी में राजा आवे के। जना के बाद लेर घंटी बजा दी। घंटी बजाता ही राजा भागे आया और बोला कि के बात हुई। क्या नहीं कोई बात को नहीं हुई, मन तो रानिया बोली कि बाजार तो देख राजा जी आवे कि नहीं। तो माँ तो पकड़ के राजा जी पासा चला गया। और फिर जो राजा सोचो पशु है तो ठीक है, आपके हिसाब से वो व्यवहार तो जावेगो नहीं। यहाँ सोच कर राजा जी बट से निकल गया। थोड़ा दिन होया तो प्रसव पीड़ा हुई तो राजा जी ने बुलाई, घंटियाँ बजाई खूब। राजा जी जानो पशु है, चलो बजाने दो की को नहीं, यहीं बजासी बा। राजा जी गया को नहीं जना राणिया के करो कि मैंने कभी तो अब के करूँ, तो आँख के पट्टी बांध के सो जा। तो आँख के पट्टी बांध ली। अभी के वो बहुत सुंदर पुत्र हो वैशाख स्नान की कृपा से। तो अब राणिया के करो पुत्र ने तो एक दासी ने दियो कि जा नदी में बोआया और बटे एक भाटो रख दियो। राजा जी ने आया। राजा जी बोलिया भाई के बात हुई कथे आया को नहीं, घंटी बजाई जना। तो कह रहा एक बांदरी का तो भाटो है। राजा जी कह ठीक है चलो कोई बात नहीं, भाटो है तो दासी जो लेगी भी नदी किनारे। अब वो इतो सुंदर बच्चो दासी से नदी में गिरायो को नहीं गयो।
बा बटे कोई कुम्हार हो, कुम्हार का बर्तन पड़ा टूटेड़ा भी बर्तन के मटके में आधो मटको भी में स्वाका आएगी बच्चे ने। थोड़ी देर में बा कुम्हारी आई, कुम्हार कह देखो आपने तो बटे माटी करना कोई बच्चो है भी बच्चे ने कुण को छोड़ गयो बच्चो, दोनों जना गया जो क्या तू संतान को नहीं ना इसलिए भगवान तने तुष्टमान होया है तो आपा पाल ले चा। तो भाई बच्चा ने पाल लियो, पाल पोस कर भी ने बड़ो कर दियो जना भी ने धीरे धीरे भी ने बच्चा ने पतो पड़ गयो कि मैं राजा को पुत्र हूँ और दासी मैंने अटे छोड़गी। तो वो लेकर नदी के किनारे कुएं पर चले गयो, माटी का घोड़ा और सब लेकर और बैठे दासी आती पानी भरने कुएं पे। तो वो कहते लो भाई मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पियो, मारे मिट्टी का हाथी घोड़ा नहीं पानी पियाओ भाई। तो भाई कह मिट्टी का हाथी घोड़ा भी कदे पानी पीवे, तो कह बांदरी का भी कदे बाटो होवे। तो यहाँ कह कर वो जान बाजार राणिया ने कहो, राणिया बोली कि वो छोरो वही है हो ना हो। दासी बोली मैं तो ये तरह से कुमार के डाल का आई। तो कह कर वो वही है। तो रानी भी ने कई जहर दिया और दिया, लेकिन वो भगवान की कृपा से वो बचतो रहो हमेशा। फिर लेकर भी ने राणिया बोली कि भाई अब के करा। तो फिर वो बड़ो हो गयो जना। फिर आपके रानी भी ने के करो, राजा ने कह के भी ने बाहर निकाल दियो गाँव के। वो बेचारा जंगल में रहने लग गया। फिर मैं गोर का दिन आया जो छोरा मैं जार खेता में से दूर खेता में से जवारा वगैरह लेकर आई। तो बटे प्यास लागी तो वो बोलियो कि भाई कमान तो प्यास लागी पानी पियाओ। तो कि भाई तन पानी तो प्यासा लेकिन थे मेरे एक चक्कर काटो जना पानी पियाऊँ। तो क्या ठीक है वह प्यासी मरती छोरियाँ के करती। तो बाग बैग वो के आग लगा ली बीच में और वह छोरियाँ चक्कर काटिया गई और वह पानी पिया गई। 108 छोरियाँ ही 108 छोरियाँ से वो अग्नि में चक्कर काटा जो ब्याह हो गया। फिर वो सब 108 छोरियाँ ही बस पढ़नी जियो। गांव में खबर होगी कि भाई वो तो अग्नि देर फेरा ले लिया छोरियाँ का। अब जो बस गांव का आया सब कि भाई कुमार थारो बेटो फेरा ले आया अग्नि से। अब छोरियाँ मार तो पढ़नी जी की सारी तेरे अब तू ही राखा ने। वो कह महाराज इतनी छोरियाँ मैं क्या राखूँ, जो क्या नहीं राखनी पड़सी। वो फिर कुमार राख ली। 108 पोता हो गया। पोता होया जना के भाई आज तो खूब उत्साह को दिन है तो जिमन करा पोता को जिमन करो। पूरी नगरी ने बुलाई। राजा जी ने भी कहो महाराज मारे पधार जो 108 पोता आया। राजा जी भी आया, सब आ गया, लेकिन भी बांदरी ने खोल लिया जना। वो बेटो देखो राजा जी ने निवेदन करो मार बांदरी जी ने बुलाओ। तो बांदरी जी आया जना पालकी में लेर आया और बैठे सोने के चौकी पर बिठा के और वह सब जो बहू आई वह एक एक मोहरा देती गई, पोता ने गोदी में दिया गई और पगा लागती गई आगे जाती गई। तो राजा का समझ को नहीं आयो कि वो आदमी बांदरी के इतनी क्यों मनवार कर रहे है और कारण क्या है। राणा का तो समझ आ गया कि वो बेटो ही है बांदरी को। पछे लेकर वो राजा पूछो तो भाई आके बात तो और राणा ने कौन पूछ रहे बांदरी ने पूछ रहे है। तो कह राजा जी आ मेरी माँ है, आ मैंने जन्म दियो। आ जन्म दियो, आ तो बाठे ने जन्म दियो। कि नहीं मैंने जन्म दियो, बाठो तो ए रानिया ला कर रखो और ए गवाह आपकी दासियाँ पूछ लो ने। वह दासी खड़ी बा नीचे नाड़ कर सारी बात बता दी कि महाराज मन तो रानी कहो जहाँ करना पड़ो तो मैं कुमार के अभी मैं डाल का आएगी और वो बेटो आपको ही है। तो कह राजा बहुत खुश हो बेटो संतान को नहीं, राजा का बेटो मिल गई, पोतो मिल गया, बवा मिल गई। अब तो राणा ने तो दियो देश निकालो। बांदरी बस सब आपके बेटा पोता ने गाजा बाजा से घर ले गया और खूब राजपाट करने लग गयो बेटो। और फिर कुमार ने कहो भाई तू भी चाल तुम्हारे बेटा ने पाले। वो बोलो नहीं महाराज मैं ठीक हूँ। खूब राजा धन दियो कुमार ने और इस तरह से बांदरी को खूब सम्मान हुयो। सत्य की हमेशा जीत हुए, झूठ हमेशा हारे। समय ज्यादा लागे लेकिन सत्य की हमेशा जीत हुए। बस सच्चाई से रोज बैसाख नाती और ब्रह्म मुहूर्त में बैसाख। तो ये कहानी से वो उपदेश मिले कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को बहुत फल है। इसलिए बैसाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो 4:30-5 बजे के आसपास में। और फिर पीपल सींचो और बड़ सींचो और सब जो अच्छा वृक्ष है माने सींचो। सूरज भगवान ने रख दो, पितरा ने जल दो, सब ने जल दो। तो इस तरह से आ कहानी पूरी हुई। हे महाराज बांदरी की लाज राखी जिसी सबकी राग जो कहता के सुनता के ओंकारो भरता के। चूंटी में चावल चमची में दूध, कोई माई खीर कर दो, कोई माई खीर कर दो। गणेश जी लिया फिरा कि भाई कौन करे कि ना इतो से चावल कौन तो चढ़ावे क्या मैं बनावा। कि नहीं बड़ो कढ़ाई लाओ, बड़ो कढ़ाई लायो तो हगाट कर तो भरीज गयो। वो तो कह कि ना खुआऊँ के खुआ सब दुनिया ने। बात तो कुआड़ के बोले बैठ गई, बैठ करके जय गणेश जी महाराज भोग लागियो पीगी। गणेश जी महाराज आया ना के तो कह लो महाराज आपकी खीर बन गई। कि मत कदी खा ली कद तू आप कुआड़ को बैठ के क्यों ना गणेश जी महाराज भोग लाओ, मैं तो जल्दी खा ली। अच्छा तो गणेश जी हो गए कि मन दर्शन दो। 4 बुझादार दर्शन दिया
जय गणेश जी महाराज। डोकरी के लाज राखी जी की सबका राग जो कहते न सुनते न ओकारो बर्तन है। बोलो बैशाख मातम की जय। आपना कहानी अच्छी लगी होवे तो आगे भेजो रिश्तेदारा में, और लाइक करजो, शेयर करजो, और बैशाख जरूर नहाइजो। आ शेयर करजो मत करजो, बैसाख जरूर नहाइजो। और बैसाख नहा के पूनम के दिन थोड़ो बहुत आपसे जो बन पड़े वो आप ब्राह्मण को सिद्धो वगैरह जो दान दो, एक मटकी जरूर पानी की दीजो, एक मटकी आम रख कर भी पंखी रख कर और दान कर दो। तो अब वो बैसाख को मातम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैशाख महात्म की जय। विष्णु भगवान की जय।